नमस्कार, राम राम। बीएनए नेटवर्क के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं कुलभूषण। अगर आप हमारे चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा कंटेंट, मेरा विश्लेषण आपको पसंद आता है तो भरपूर लाइक भी कीजिए। बात आज करेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की। कल सोशल मीडिया पर और राष्ट्रीय मीडिया पर यह बताया जा रहा था कि योगी आदित्यनाथ को हटाया जाएगा या कुछ दिन बाद योगी आदित्यनाथ से इस्तीफा मांगा जाएगा। ये एबीपी न्यूज में सर्वाधिक चल रहा था। तरह तरह की रिपोर्ट प्रसारित कर रहे थे। चूंकि कल लखनऊ में उत्तर प्रदेश कार्य समिति की बैठक थी जिसमें 3000 से अधिक पदाधिकारी थे। पदाधिकारियों में विधायक, सांसद, चेयरमैन नगर पालिकाओं के, नगर पंचायतों के और पंचायत अध्यक्ष भी शामिल हुए। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी शामिल हुए और कार्यकर्ताओं को संबोधित भी किया। लेकिन यह बताया जा रहा है कार्य समिति की जो बैठक हुई थी वो इस वजह से हुई थी, जो परिणाम आए थे 2024 लोकसभा के उत्तर प्रदेश के, उस पर मंथन करना था। उन लोगों के लिए कार्रवाई की सूची तैयार करनी थी जिन्होंने भीतरघात किया है। और एबीपी न्यूज तो यहां तक चला रहा था जो गुप्त मीटिंग करी गई उसमें योगी आदित्यनाथ को तो शामिल ही नहीं किया गया। इस तरह की चर्चा राष्ट्रीय मीडिया में चल रही थी। और सोशल मीडिया जो खलियर खैराती गैंग है, लुटियन मीडिया गैंग है, वो तो भाजपा के खिलाफ ही न्यूज चलाता है। उनके व्यूज भी लाखों में आते हैं। तो दोस्तों, पहले बात करते हैं जेपी नड्डा की। जेपी नड्डा जिसने खोद दिया भाजपा के लिए बहुत गहरा गड्ढा। अब जेपी नड्डा के पैरोकार कौन हैं भारतीय जनता पार्टी में? राज्यसभा का नेता सदन बना दिया गया है। स्वास्थ्य मंत्री के अलावा अन्य विभाग भी दे दिए गए हैं और पार्टी के अध्यक्ष के रूप में भी अभी तक कार्य कर रहे हैं। क्या आपने जेपी नड्डा को ऐसा देखा है जो पूरे देश के राष्ट्रीय नेता हैं और भाजपा अपने आप को विश्व की सबसे बड़ी पार्टी कहती है? जेपी नड्डा ने ऐसे कार्यकर्ताओं की फौज खड़ी करी हो जो भाजपा के लिए कार्य करते हो? मुझे कहीं दिखाई नहीं देते जेपी नड्डा ने कार्यकर्ता अगर तैयार किए हों। जेपी नड्डा उपलब्ध नहीं रहते कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए। लेकिन जो ऊपरी भाजपा है, जो कोर कमेटी है भाजपा की, केंद्रीय समिति है भाजपा की, उन्हें जेपी नड्डा इतने प्यारे क्यों हैं? जो 3-3 दायित्व अभी निभा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश उनका गृह प्रदेश है। उनके अपने विधानसभा क्षेत्र में हार झेलनी पड़ी थी जेपी नड्डा को। और यह बताया जाता है हिमाचल प्रदेश में जो भाजपा की सरकार नहीं बनी थी वो भीतर घात के कारण बनी थी। कुछ टिकट जेपी नड्डा ने ऐसे दिए थे जिससे भाजपा चुनाव हार गई थी। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जो पार्टी का होता है, अब क्षेत्रीय दल हैं, उनके राष्ट्रीय नेता हैं, लेकिन उनकी धाक है अपनी पार्टी पर, पकड़ है। जेपी नड्डा की कोई पकड़ पार्टी पर नहीं है। कार्यकर्ताओं से मिलते नहीं हैं। जो उन्हें पर्चा पकड़ा दिया जाता है, मुझे नहीं पता ये पर्चा उन्हें कौन पकड़ाता है, वहीं जगह जाकर वो दौरे करते हैं। कोई मीटिंग उन्हें दे दी जाती है, वहां मीटिंग कर लेते हैं। अपनी तरफ से मैंने जेपी नड्डा को कोई दायित्व निभाते हुए पार्टी अध्यक्ष के रूप में नहीं देखा। पार्टी अध्यक्ष वह होता है जो मृत पार्टी को जीवित कर दे। लेकिन जीवित पार्टी को कोई मृत कर दे, आईसीयू में पहुंचा दे, वेंटिलेटर पे पहुंचा दे, तो वो जेपी नड्डा है, जगत प्रकाश नड्डा। मोदी के करीब में बैठते हैं,
अमित शाह के करीब में बैठते हैं, लेकिन संगठन पर उनकी कोई पकड़ नहीं है। जिस भी राज्य में जाते हैं वहां पर कार्यकर्ता उनसे बेलगाम हैं, उनकी कोई पकड़ नहीं है कार्यकर्ताओं पर। तो ऐसे राष्ट्रीय अध्यक्ष को पार्टी कब तक ढोएगी, मोदी कब तक ढोएंगे, अमित शाह कब तक ढोएंगे, उसके परिणाम 2024 के चुनाव हैं। 240 पर भाजपा सिमट गई, लेकिन बात क्या फैलाई जाती है, योगी आदित्यनाथ को हटाएंगे। अगर जेपी नड्डा से 80 संसदीय क्षेत्र के बारे में बात की जाए उत्तर प्रदेश की, तो जेपी नड्डा के पास कोई जवाब नहीं होगा। जबकि जेपी नड्डा को नजर रखनी चाहिए थी, जो कांग्रेस या इंडिया अलायंस झूठ फैला रहा था, तो जेपी नड्डा क्या कर रहे थे? उन्होंने अपने आईटी सेल को मजबूत क्यों नहीं किया? क्या यह राष्ट्रीय अध्यक्ष का कर्तव्य और दायित्व नहीं था कि आईटी सेल को मजबूती प्रदान करते, जो कांग्रेस खटाखट कर रही थी? राहुल गांधी, अखिलेश बाबू कह रहे थे संविधान खतरे में है, जेपी नड्डा उनके सुर में सुर मिला रहे थे। हमें संघ की जरूरत नहीं है, भगवा से हमारा कोई मतलब नहीं है, काशी और मथुरा हमारे मैनिफेस्टो में नहीं है। ये वो जेपी नड्डा है। कहीं ना कहीं से इन्हें भी हरी झंडी मिलती होगी ये बात कहने और करने के लिए, लेकिन एक संघ का कार्यकर्ता ऐसी बात नहीं कर सकता। और भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बिना संघ की मर्जी से बन नहीं सकता। तो संघ के खिलाफ जो भाषा का प्रयोग किया गया, नैरेटिव बीजेपी वालों ने खुद चलाया, तो भाजपा को उम्मीद कर रहे थे कि उनके सांसद 400 पार तक जाएंगे। भगवा को तुम छोड़ दोगे तो फैजाबाद हारोगे ही, अयोध्या हारोगे ही। भगवा ही भारतीय जनता पार्टी है, ये याद रखिएगा। और जो कार्य प्रणाली 10 साल में दिखाई दी है भाजपा की, आप अर्थव्यवस्था मजबूत कर रहे हैं, आप यातायात के साधन मजबूत कर रहे हैं, सड़कें बना रहे हैं, पुल बना रहे हैं। किसके लिए बना रहे हैं? कांग्रेस सत्ता में आएगी उसका सुख भोगेगी। अर्थव्यवस्था मजबूत कर रहे हैं कि राहुल गांधी सत्ता में आएंगे और वो 8,500 रुपया महीना देंगे। आपने घर बनवाए, अपने लोगों को नहीं दिए, पसमानदा कर रहे थे, टोपी बाजों को दे रहे थे। तो ऐसे जो उज्ज्वला सिलेंडर बांटे गए, अरे पहले आप स्कीम निकालते दलितों के लिए, उसके बाद निकालते पिछड़ों के लिए, उसके बाद निकालते जो स्वर्ण में गरीब है उसके लिए। 3 कैडर पे आप चलते तो आपको 240 का मुंह नहीं देखना पड़ता, आप वाकई 400 पार जाते। लेकिन आपने तो 500 घर दिए एक जगह, रामपुर लोकसभा में 2 वोट भी नहीं मिले आपको, और आपके बूथ लेवल के कार्यकर्ता मौजूद थे वहां पर। तो ऐसे जेपी नड्डा है, क्या कार्रवाई की है जेपी नड्डा ने? कौन से पार्टी के अधिकारी को निलंबित कर दिया? कौन सा बयान जेपी नड्डा ने हिमाचल की सरकार हारने पर दिया था? कोई बयान नहीं दिया गया जेपी नड्डा के द्वारा। ऐसे राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर ना ही हो पार्टी के, तो पार्टी अपने आप गतिमान हो जाएगी। जेपी नड्डा को राज्यसभा में सदन का नेता बना दिया गया। भाई और भी व्यक्ति थे दायित्व निभाने के लिए, आप सारे दायित्व एक व्यक्ति को दोगे तो ऐसे भाजपा चलने वाली नहीं है। तो दोस्तों बात करते हैं योगी आदित्यनाथ की। जो चर्चा चलाई गई कि बाबा चले जाएंगे, इस्तीफा दे देंगे, तो दोस्तों अगर योगी आदित्यनाथ को हटाया जाता है, पहली बात तो वो हटाए नहीं जा रहे, वो कहीं जाने वाले नहीं है। अगर हटाया जाता है 240 नहीं 40 सीट के भी लाले पड़ जाएंगे। भाजपा को 40 सीट लाने के लिए भी मशक्कत करनी पड़ेगी। उत्तर प्रदेश,
बिहार राज्य, हिमाचल राज्य, उत्तराखंड राज्य, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों में भी योगी की डिमांड है। अगर आज आंतरिक सर्वे कराया जाए भाजपा में तो मोदी से ज्यादा बढ़त पर रहेंगे योगी आदित्यनाथ, अगर भाजपा में ही आंतरिक सर्वे कराया जाए, जबकि वो संघ की पृष्ठभूमि से नहीं आते, लेकिन वो और उनके गुरु हिंदुत्ववादी छवि के संप्रदाय के नेता रहे हैं। भले ही वो मठ से आते हैं, लेकिन उनकी जो शक्ति है गोरखपुर पीठ की, वो आसपास के जिलों को भी प्रभावित करती है। तो योगी आदित्यनाथ कहीं जाने वाले नहीं है, और योगी आदित्यनाथ कई लेवल पर कार्य कर रहे हैं। जिन्होंने भीतरघात किया है, जिन लोगों ने पार्टी के खिलाफ काम किया है, उसमें चाहे विधायक हो, पूर्व विधायक हो, नगर पालिका अध्यक्ष हो, सब पर गाज गिरने वाली है 6 महीने के अंदर। फिलहाल तो योगी जो कार्य कर रहे हैं, 10 विधानसभा के उपचुनाव हैं यूपी में, उस पर वो कार्य कर रहे, फोकस उनका उस पर है। और उसके बाद जो ताबड़तोड़ कार्रवाई करेंगे योगी आदित्यनाथ, वो पहले भाजपा के अंदर को ही क्लीन करेंगे। किन किन लोगों ने सीटें हरवाई हैं, और योगी आदित्यनाथ की तो टिकट वितरण में चली नहीं, ये सर्वविदित है। तो मोदी और शाह जो सपना देख रहे थे कि हमें यूपी से 70-75 सीटें मिलेंगी, आज कहां रह गए। फ्री हैंड नहीं दिया गया योगी को, जब नंबर 1 पर योगी है। अगर पूरा फ्री हैंड आज भी दे दिया जाए, अकेला व्यक्ति वो ऐसा है आज की तारीख में, भाजपा को आईसीयू से निकालकर खड़ा कर देगा 1 वर्ष के अंदर। अपने बलबूते पर चुनाव जिताकर लाएगा। ऐसे 2 नेता हैं भाजपा में, आसाम का मुख्यमंत्री और यूपी का मुख्यमंत्री। अब मोदी और शाह की जरूरत नहीं पड़ेगी भाजपा को। फायर ब्रांड नेता चाहिए, भगवा नेता चाहिए। और जो नैरेटिव ये विरोधी चलाते हैं, उनको यही 2 लोग ध्वस्त कर सकते हैं। नरेंद्र मोदी लोकसभा में तो बोलते हैं नैरेटिव चलता है झूठा, कार्रवाई नहीं करते। 10 साल से क्या नहीं पता था नरेंद्र मोदी को, सिस्टम सारा पता था। गुजरात के मुख्यमंत्री रहकर आए थे, फिर क्यों नहीं कार्रवाई की 10 साल में। जनसंख्या नियंत्रण बिल क्यों नहीं आया, यूसीसी क्यों नहीं आया। सपना था 2024 में 400 पार करेंगे, हो गया पार। तो दोस्तों, योगी आदित्यनाथ कहीं जाने वाले नहीं हैं। और योगी आदित्यनाथ ने कल अपने भाषण में इशारा कर दिया था, उन्होंने जो बात दोहराई थी मिट्टी में मिला दूंगा, तो वाकई उन लोगों को वो मिट्टी में मिला देंगे जिन्होंने भीतरघात किया है। तो अभी के लिए इतना ही। मेरा कंटेंट, मेरा विश्लेषण आपको पसंद आए तो भरपूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, भारत माता की जय।